एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बॉम्ब फोड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ भारत के करीबी माने जाने वाले ईरान और रूस ने मिलकर अमेरिका और इसराइल के विरुद्ध बारूदी तैयारियां शुरू कर दी। जी हां, जिस तरह से रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू की है, विश्वास कीजिए कि ये वर्ल्ड वॉर 3 के पूरे पुख्ता संकेत हैं। ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों तक चला युद्ध अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइट्स को तबाह करके शांत करवाया था, लेकिन अब ईरान दोगुनी शक्ति के साथ इजराइल और अमेरिका से मुकाबला करने के लिए तैयार है और ईरान की इस शक्ति के पीछे है रूस की शक्ति। क्यों? क्योंकि रूस ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दे दिया है, वही S-400 जिससे हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। और ईरान ने S-400 डिफेंस सिस्टम का टेस्ट भी कर लिया। इतना ही नहीं, ईरान ने इसके साथ साथ अपने परमाणु प्रोग्राम पर काम भी शुरू कर दिया, जिसकी हलचल यूरोप तक पहुंच चुकी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ईरान आगे इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध क्या करने वाला है। रूस से ईरान को मिले घातक हथियार, अब होगा सीधे वर्ल्ड वॉर। ईरान की तगड़ी तैयारी, इजराइल और अमेरिका से नई युद्ध की बारी। ईरान ने S-400 का टेस्ट कर लिया, इजराइल में हड़कंप मच गया। अब ईरान परमाणु प्रोग्राम में जुटा, यूरोप तक ईरान के यूरेनियम की चर्चा। रूस, चीन और ईरान का गठजोड़ दुनिया में वर्ल्ड वॉर का सिग्नल है। यह है S-400। रूस अपने इस हथियार पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। S-400 की कामयाबी का टेस्ट भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान भी हो चुका है और अब रूस ने अपना ये सबसे घातक हथियार ईरान को भी दे दिया है। बड़ी बात यह है कि ईरान ने S-400 का टेस्ट भी कर लिया है और इसी टेस्ट के साथ ईरान के हथियारों के गोदाम में नई शक्ति शामिल हो गई है, क्योंकि S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है, जो एक साथ कई तरह के हवाई खतरों जैसे फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी 400 किलोमीटर की दूरी से नष्ट कर सकता है। ये सिस्टम एक समय में 80 टारगेट्स को ट्रैक और 36 पर एक साथ निशाना साध सकता है। और इसीलिए S-400 के मिलने से इजराइल और अमेरिका में बड़ी हलचल शुरू हो गई है और ये चिंता जायज भी है, क्योंकि इजराइल ने ड्रोन हमलों से ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को ढेर कर दिया। अब ईरान के पास S-400 की ताकत है, यानी अब ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से दुश्मन पर हमले तो करेगा ही, और जब पलटवार में इजराइल के ड्रोन या फिर मिसाइलें आएंगी तो उन्हें S-400 से रोकेगा भी। ईरान को सिर्फ रूस से S-400 नहीं मिला है, बल्कि चीन ने भी ईरान को लड़ाकू विमान और मिसाइलें दी हैं। जी हाँ, चीन से ईरान ने J-10-7C फाइटर जेट्स और PL-15 मिसाइलें हासिल की हैं और इसी से इजराइल और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अभी तक चीन ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से जंग लड़ी, फिर इजराइल को अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। 12 दिन की जंग में ईरान ने इजराइल के सभी बड़े शहरों में तबाही मचा दी। आखिर में अमेरिका जंग में कूदा और B-2 बॉम्बर से ईरान की परमाणु साइट्स पर अटैक किया। लेकिन अब ईरान रूस और चीन से विनाशक हथियार इकट्ठे कर रहा है। सवाल यही है कि आगे ईरान का इरादा क्या है। ट्रंप को ईरानी राष्ट्रपति की सबसे बड़ी चुनौती, इजराइल के साथ युद्ध के लिए तैयार है ईरान। ट्रंप की धमकी से नहीं रुकेगा एटमी प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल से नहीं डरेगा ईरान। अब एक तरफ तो ईरान रूस और चीन के हथियारों को अपने गोदाम में भर रहा है, दूसरी तरफ परमाणु प्रोग्राम को फिर से शुरू कर रहा है और ईरान की एटम बम वाली तैयारियों से खलबली यूरोप तक मच चुकी है। जी हाँ, अब यूरोप की त्रिशक्ति माने जाने वाले फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ईरान से परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पहले ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम नहीं रुकेगा। अब ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बता दिया है कि परमाणु प्रोग्राम को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, यानी ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर नए युद्ध के लिए तैयार है। इसी कड़ी में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार ने चंद दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। ये तब है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर
धमकी दे चुके हैं। ट्रंप का दावा यही है कि ईरान ने परमाणु प्रोग्राम शुरू किया तो एक बार फिर अमेरिका हमला करेगा। ईरान के ऐलान पर क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या अपनी धमकी को सच साबित करेंगे ट्रंप? ईरान के परमाणु प्लान से क्यों डरा इजराइल? क्या परमाणु हथियार बनेगा महायुद्ध की वजह? इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया, लेकिन तनाव आज भी जस का तस है। दोनों मुल्कों के बीच धमकियों का सिलसिला जारी है। अब ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने एक इंटरव्यू में अपने एटमी प्रोग्राम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम जारी रखेगा। ट्रंप का यह दावा कि हमारा परमाणु कार्यक्रम समाप्त हो गया है सिर्फ एक भ्रम है। हमारी परमाणु क्षमताएं हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में, न कि हमारे प्रतिष्ठानों में। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों के तबाह होने की बात कही गई थी। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के तीनों परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। अब ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम से पीछे हटने को तैयार नहीं है, भले ही एक नया युद्ध लड़ना पड़े। ईरान के राष्ट्रपति की माने तो नए युद्ध के लिए वो तैयार है। हम इजराइल के किसी भी नए सैन्य कदम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे सशस्त्र बल इजराइल के भीतर फिर से हमला करने के लिए तैयार है। ईरान उस युद्ध विराम पर निर्भर नहीं है जिसने 12 दिनों के युद्ध को समाप्त किया था। हम इसे लेकर बहुत आशावादी नहीं है, इसलिए हमने किसी भी संभावित स्थिति और किसी भी संभावित प्रतिक्रिया के लिए खुद को तैयार कर लिया है। इजराइल ने हमें नुकसान पहुंचाया है और हमने भी उसे नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने जोरदार प्रहार किए हैं और हमने उसकी गहराई में जाकर उसे चोट पहुंचाई है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान को ट्रंप ने धमकाया है। इससे पहले भी ट्रंप यही दावा कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बावजूद ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम रोकने के मूड में नहीं है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल का डर यही है कि ईरान अपने 400 किलो यूरेनियम से किसी भी वक्त 10 एटम बम बना सकता है। अब इजराइल और अमेरिका का डर इसलिए और दोगुना हो जाता है क्योंकि रूस और चीन सीधे सीधे न सिर्फ ईरान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि उसके समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में चिंता यह है कि कहीं ये जंग महायुद्ध में ना बदल जाए। आज तक ब्यूरो।